तो जय हिंद साथियों। भाई उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बस कुछ दिन और एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो आरपीएफ कांस्टेबल का होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एसएससी जीडी के अंदर कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट टाइप या मैथ की एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें मैंने अभी तक 7 से 8 क्लास मैथ की ले ली हैं, जिनके अंदर हर वीडियो के अंदर 4 टाइप मैंने कराए हैं। ठीक है साथियों, जितना हो सकता है मैंने कराने की कोशिश करी है। ठीक है, क्योंकि कम समय में मैंने बहुत कुछ कराने की आपको कोशिश करी है। अगर आप अब ज़्यादा समय में मैथ सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहो। जैसा कि मैं बता दूं, आज की जो वीडियो वो साधारण ब्याज और एक सिंप्लीकेशन का मैंने सवाल डाला है। ठीक है, ये 4 सवाल, ठीक है, यही 4 सवाल अगर तुम मेरा कंसेप्ट समझ के गए तो भाई पेपर के अंदर आग लगा दोगे। ठीक है ना, कैसा भी सवाल है सारे सवालों को बना दोगे आप। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अगर एक कमज़ोर छात्र हो एक मैथ में, ठीक है, बहुत अच्छा करने कर सकते हो आप, मैं बाधा देता हूँ इस चीज़ का। ठीक है साथियों, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है भाई, चालू करते हैं सवाल करना। जैसा कि साथियों मेरे सुनने में आई है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भी सवाल इस बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि भाई मैं बता दूं, आज मैं आपको साधारण ब्याज और कल की वीडियो में ही मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि भाई ये कुछ सवाल लाया हूं मैं साधारण ब्याज के। भाई सबसे पहले तुम कंसेप्ट जानो, कंसेप्ट क्या होता है। भाई कंसेप्ट के नाम पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो सब भाई के समझ में आ जा। भाई एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई कंसेप्ट के नाम पे बस मैं आपको कह रहा हूँ ये फॉर्मूला याद कर लो। आप साधारण ब्याज का कोई सा भी सवाल हो, सारे सवालों को आप बना दोगे बड़े आसानी से। ठीक है ना साथियों। जैसा कि भाई सवाल ने देखो बोला क्या है कितनी धनराशि पर 5 वर्षों में, भाई टाइम कितना दिया, 5 ईयर, कोई दिक्कत में 8% वार्षिक, भाई दर कितनी दी है 8%। साधारण ब्याज की दर से 3040 रुपये ब्याज देगी। भाई ब्याज कितना दिया है 3040 रुपये। क्या पूछा है, कितनी धनराशि यानी मूलधन पूछा है आपसे। क्या पूछा है, मूलधन। ठीक है साथियों, क्या पूछा, मूलधन पूछा है। तो एक बात बताओ मुझे अब कि मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना दिया भैया 3040, मूलधन कितना दिया भैया याद करना है, दर कितनी दी है भैया 8%, समय कितना दिया है 5, नीचे कितनी आ गई 100, कोई दिक्कत। तो 3040 बराबर P गुणा 8 पंजे 40 बटे 100, कोई दिक्कत। इससे 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो भैया P बराबर 3040 यू भाग में उधर जाके होगी गुणा में, यू गुणा में नीचे आगे हो गई भाग में, 2 से काट दो, 2 एकम 2 एक 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0, कोई दिक्कत। तो P बराबर 5 की कर दो मल्टीप्लाई, 0 5 दूनी 10 की 0, हासिल को 1, 5 5 25 26 की 6, हासिल को 2 और 5 एकम 5 और 2 कितने हो गए 7, 76। तो P बराबर कितना आएगा 7600। तो मूलधन जो आया वो कितना आया भैया 7600 रुपये मूलधन आ गया। ठीक है साथियों, समझ में आया सवाल। अगर समझ में आया हो तो चलें आगे को। ठीक है, चलें आगे को। जैसा कि उसी धनराशि पर उसी ब्याज पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। ठीक है साथियों, समझ में आया सवाल। उसने बोला है उसी धनराशि, यानी एक बात बताओ, P नाम की कोई धनराशि है, उसी ब्याज R नाम की कोई धनराशि है। ठीक है, यू क्या 4 वर्षों में गुणा 4 बटे 100, यू क्या आ गया, यू आ गया ब्याज निकल के आ गया ना, आ गया, बिल्कुल आ गया। उसने बोला उसी धनराशि पर P नाम की राशि है, R ब्याज पर 6 वर्षों में। ठीक है साथियों, समझ में आया। ये दोनों जो आ गए ब्याजों का अनुपात पूछा उसने। P से P कट गई, R से R कट गई, 100 से 100 कट गई, 4:6, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 क्या हो गया इसका आंसर, यानी 2/3 होगा साधारण ब्याज का अनुपात। समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना।
ठीक है, कंसेप्ट यही है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। सारे सवाल साधारण ब्याज के आने वाले टाइम पर सारे सवाल आप ना बना देना तो भाई मेरा नाम अनिकेत नहीं, ठीक है नहीं। एक एक सवाल आपको सिखा दूंगा साधारण ब्याज का, बस जैसा मैं कह रहा हूँ। कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा, बेसिक भी सिखाऊंगा। पहले मैं बेसिक सीख लो आप। अब जैसे कि एक सवाल है भाई, वेरी वेरी, जितनी बार आप पर वेरी लगाया जाए ना इस सवाल पे उतनी बार वेरी लगा देना। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा आपको इस सवाल को, बस तुम ध्यान लगा कर सुन लो मेरी बात। इसने बोले कितने वर्षों में, कितने यानी टी की वैल्यू पूछी, समय पूछा इसने, समय बराबर क्या, कितने वर्षों में। इसने बोला कोई धनराशि, हमें नहीं पता क्या धनराशि, माना जो धनराशि है वो एक्स है, क्या है एक्स। इसने बोला है 30% वार्षिक दर, जो दर है वो कितनी हो गई 30%। साथ ही कोई दिक्कत, ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाती है भैया। ये एक राशि है एक्स नाम की, इसकी 16 गुना हो रही है, कितनी गुना 16 गुना, यानी 16x हो गई। समझ में आ रहे हो बात नहीं। साधारण ब्याज की दर से भैया कितने का ब्याज ले लिया इसने, पहले x रुपए की राशि थी, अब 16x हो गई, यानी 15x का साधारण ब्याज मिला ना मिला, यानी 16x में अगर मैं x घटा दूं तो 15x बटेंगे ना बचेंगे, ये क्या आ गई, यू आ गई भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर राशि कितनी थी x, क्योंकि मैंने आपको बताया है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है साथियों। x दर कितनी दी है 30, समय क्या दिया है भैया हमसे पूछा है समय, नीचे क्या आता है 100, कोई दिक्कत। x से x कट गई, 15 दूनी 30, तो 1 बराबर 2t बटे 100, कोई दिक्कत। 100 चली गई यहाँ को, तो t बराबर 100, नीचे आ गए 2 50, तो t की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 50 वर्ष। यानी अगर तुम 1 रुपया 50 साल बाद 30% की दर पर, वो कितनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी, मतलब 16 रुपया हो जाएगा वो 50 वर्षों के अंदर अंदर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया साथियों। अगर समझ में आ गया हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना। एक बार मैं तुम्हें दोबारा सिखा देता हूँ इन सवालों को। जैसा कि कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3040 रुपये ब्याज देगी। टाइम कितना दिया 5 वर्ष, दर कितनी दी है 8%, ब्याज कितना दिया 3040, ठीक है। मूलधन पूछा तो भैया मूलधन साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है साथियों। यू क्या दे दिया इसने साधारण ब्याज बराबर पी, मूलधन हमें ज्ञात करना, गुणा 8 गुणा 40, सबकी कैलकुलेशन करके आ गया 76,600 रुपये, ठीक है साथियों। सवाल समझ में आ गया भाई, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, डरो मत। साधारण ब्याज का एक एक टाइप आपके दिमाग में भर दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो। आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस की तैयारी कराऊंगा बहुत बढ़िया से, क्योंकि मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ जीडी के लिए कराने की, ठीक है। लेकिन जीडी के लिए भी टाइम नहीं बचा, मैं सब कुछ करा दूँ, ठीक है साथियों। लेकिन अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे दिल्ली पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल बल्ले बल्ले करा दूंगा। अब उसी धनराशि और उसी साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष और 6 वर्षों का साधारण ब्याज, मैंने फॉर्मूला बताया, साधारण ब्याज बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, ठीक है ना। अब इसमें बोले साधारण ब्याजों का अनुपात, पहले साधारण ब्याज का अनुपात 4 वर्ष के लिए, दूसरा साधारण ब्याज का अनुपात 6 वर्षों के लिए, सब कुछ काट पीट कर 2/3 आ गया इसका अनुपात, ठीक है। अब जैसा कि ये सवाल है वेरी वेरी मोस्ट जीडी के अंदर पूछा जाता है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% की साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। किसी ने अलग तरीके से कराया होगा, किसी ने अलग तरीके से, लेकिन भाई मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, आपको पता है। ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो, लेकिन पहले बेसिक समझो। अगर बेसिक दिमाग में आ गया जिंदगी भर याद रहेगा आपको, ठीक है। कितने वर्षों में, माना समय दिया, माना एक्स नाम की राशि है, एक्स 16 गुना हो रही है 30 वर्षों में, यानी एक्स 16 गुना हो गई 30 में, एक्स गुणा 16 यानी 16 गुना हो गई, ठीक है। कितने का ब्याज मिलेगा 15x का, x पर गुणा दर कितनी है 30, समय हमसे पूछा है, नीचे आ गई 100, 15 दूनी 30, x से x कट गई 2 50 बार, t की वैल्यू आ गई 50 वर्ष, ठीक है। मैं इनको 2 सेकंडों में भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले बेसिक सीख लो भाइयों, फिर बाद में कमेंट आते हैं कि मैं इसको और आसानी से कर दूंगा, ठीक है।
हो जाएंगे आसानी से। लेकिन भाई बेसिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ तुम जब तक नहीं सीख सकते, जब तक आप पर बेसिक नहीं आता, तुम कितनी भी ट्रिक याद कर लो एक टाइम भूल जाते हो ट्रिकों को, ठीक है ना। इसलिए बेसिक जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ सीख लो। कितनी भी ट्रिक याद कर लोगे सवालों की, सब भूल जाओगे एक टाइम पे, लेकिन बेसिक जिंदगी भर याद रहता है। इसलिए बेसिक से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, ठीक है ना। अब एक सवाल है सरलीकरण का, ठीक है। इस सवाल को, एक ही सवाल लाया हूँ, बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक से, जिसे कहते हैं ना अगर दिमाग में ना बढ़ जा। भैया एक बोर्ड मास नाम का नियम हमेशा तुम याद रखना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का, इस का की जगह मल्टीप्लाई करते हैं हम। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। साथियों कोई दिक्कत? सबसे पहले सवाल में देखो का तो नहीं आया। उसके बाद देखो भाग कहाँ कहाँ पर आया। एक तो भैया ये रहा भाग, एक तो ये रहा भाग। बाकी चीज़ों को मत छेड़ना साथियों, सवाल गलत हो जाएगा। इसे ऐसी की ऐसी लिखो। तुम कहोगे सवाल तो 1 मिनट में करना होगा, भाई 1 मिनट में भी करा दूंगा, लेकिन रुको तो सही। इसमें हम इसका भाग देंगे, 3 दूनी हो गए 6 माइनस 9 प्लस 5 नाम भाग देने पे इतना गुणा 4 माइनस के 45। उसके बाद भाग के बाद आती है मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ, एक तो ये रही, एक ये रही, मल्टीप्लाई कर दो। 7 तिया 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 9 चौक 36 माइनस के 45। साथियों कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई के बाद आता है जोड़ ये रहा, ठीक है ना। एक तो ये रहा और एक जोड़ ये रहा। साथियों 21 और 5 कितने होते हैं? 21 और 5 होते हैं 26 माइनस 2। एक बात बताओ, यू 36 प्लस का और माइनस के 9, 36 में से 9 घटाए कितने आ गए? 27। कितने आ गए? प्लस के 27 माइनस के 45। कोई दिक्कत? अब यू प्लस का 26 और 27 कितने हो गए? 53। कितने हो गए? 53 माइनस के 2 और माइनस के 45 माइनस के हो गए 47। एक बात बताओ, 53 में से 47 घटाए कितने बचे? इसने एक हासिल देखिए, 13। 13 में 7 घटाए कितने बचे? 6। कितने बचे? 6। तो आंसर क्या आ गया साथियों? 6। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहो हमारे साथ।